आज की क्लास में हम लोग को केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइन पढ़ना है। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइन के अंदर हम लोग बेसिकली 4-5 रिएक्शन पढ़ने हैं, जिसके अंदर पहला रिएक्शन जो है वो दैट इज एसिडिक करेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। एसिडिक करेक्टर 11.68 पेज पर आपको दिख जाएगा रिएक्शंस ऑफ अल्काइन के ऊपर। जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, हम लोग जिस शीट से पढ़ाई कर रहे हैं, इस शीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप शीट को डाउनलोड कर लें और फिर वहां से आप पढ़ाई करें। रिएक्शन ऑफ अल्काइन के अंदर जो पहला रिएक्शन है दैट इज एसिडिक करेक्टर का रिएक्शन 11.68 पेज नंबर पर आपको दिख जाएगा। उसके बाद सेकंड हम लोग को जो देखना है दैट इज एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन दैट इज 4.2 में आपको H2 का एडिशन दिया हुआ है, 4.3 में X2 का एडिशन दिया हुआ है, 4.4 में वाटर का एडिशन दिया हुआ है और 4.5 में एडिशन ऑफ HX दिया हुआ है। ये चारों आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद सीधे आप चले जाइए पेज नंबर 11.76 पर और वहां पर आपको पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पढ़ना है और इससे आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस यही 4 रिएक्शन आपको पढ़ने हैं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन एंड रिएक्शन रिलेटेड टू एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पर जो रिएक्शन है उसको आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला जो रिएक्शन है दैट इज द रिएक्शन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ यहां पर दिखाई देगा, पहले मैं वो दिखा देता हूं आपको। होता क्या है, ये आपका एल्काइन ग्रुप है, दिस इज C∼CH। मैंने आपको कहा होगा इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं निकालूं तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp। दिस इज sp हाइब्रिडाइज। sp हाइब्रिडाइज होने की वजह से इसका s करेक्टर कितना है, एस करेक्टर अगर किसी का ज्यादा होता है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। यहां पर इसका एस करेक्टर कितना है, 50% है। अगर एस करेक्टर 50% है तो ये जो पर्टिकुलर हाइड्रोजन है यहां से अगर निकल जाएगा तो ये किस फॉर्मेट में निकलेगा, H+ होके निकलेगा और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज आसानी से रख पाएगा बिकॉज इसका एस करेक्टर कितना है, 50% है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो ये बॉन्ड काफी वीक बॉन्ड होता है और जब आप इसके कहीं इसके साथ कोई भी ऐसी चीज डाल दें, जैसे आपने सोडियम डाल दिया, तो ये कोशिश करेगा कि तुरंत से किस में कन्वर्ट हो जाए, C- एंड Na+ में, और साथ में आपको क्या मिल जाए, H+ मिल जाए। H+ देने वाला एक बहुत अच्छा एसिड कहलाता है। ये तो मैंने आपको पहले भी बता रखा होगा कि जो आसानी से H+ देते उसे क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो पहली जो रिएक्शन है वो यही है, रिएक्शन विथ सोडियम इन लिक्विड नाइट अमोनिया। सोडियम की रिएक्शन आप लिक्विड अमोनिया के साथ करा रहे हैं, तो आपने ये डाला सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया में जब आप डालेंगे तो यही रिएक्शन होती है। आपने इसको रिएक्ट कराया और ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो गया, दिस कंपाउंड में, और ये जो H है ये इस लिक्विड अमोनिया के साथ मिलकर यहां पर अमोनियम आयन बना देगा, NH4+। ये एक है। सेकंड ये भी हो सकता था किसी ट्रिपल बॉन्ड C, इस पे आपने H डाला, साथ में आपने क्या डाला है, NaNH2 डाला है। यहाँ पे आप ये भी डाल सकते थे, NaNH2 भी डाल सकते थे। अगर आप इसमें NaNH2 डालेंगे यहाँ पर भी रिएक्शन वही होगी, C∼C यहाँ बन जाएगा नेगेटिव, इसके ऊपर आएगा Na+ और साथ में आपका बन जाएगा अमोनिया। दो यहाँ थे और एक यहाँ से निकल जाएगा। ये बॉन्ड टूटेगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव। यहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे, अमोनिया बन गया, इस नेगेटिव में ये पॉजिटिव आ गया। तो ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन हो रही है ये दर्शाता है कि ये जो पर्टिकुलर ट्रिपल बॉन्ड होता है यानी अल्काइन जो होता है वो एसिडिक रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, चाहे वो हो या इसकी जगह पर ऐसा भी हो, CH3 C∼CH, इसकी रिएक्शन आप करा दें Na इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, क्या प्रोडक्ट बनाएगा बताइए, CH3 C∼C। यहां पर भी अगर मैं CH3 डाल दूं तो मुझे बताइए कि क्या ये रिएक्शन हो पाएगी, क्या ये रिएक्शन हो पाएगी, क्या ये रिएक्शन हो पाएगी। ये रिएक्शन तो संभव है, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। यहां पर बन जाएगा CH3 C∼C -Na+ और साथ में आपको क्या मिलेगा, NH4+ मिल जाएगा। लेकिन जब मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर ये रिएक्शन संभव नहीं हो पाएगी। क्यों संभव नहीं हो पाएगी, उसका रीजन क्या है, द रीजन इज
यहां पर H जो है आपको नहीं मिल रहा है, यहां पे H होना चाहिए ना, ये H प्लस करके अगर निकाल पाएगा तभी ना, तो H प्लस नहीं निकाल पा रहा है, अगर H प्लस नहीं निकाल पा रहा है तो ये रिएक्शन संभव नहीं होगी। इसलिए ऐसे पर्टिकुलर केस के लिए एक अलग से रिएक्शन बना जिसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन विथ टॉलेन रिएजेंट, जो कि आपके शीट में लिखा हुआ है सेकेंड पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ हेवी मेटल एसिटाइलाइड्स। उसमें देखिए लिखा है एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन of alkynes can also be replaced by heavy metals ions such as Ag plus and Cu plus ion. For example, when treated with ammonical silver nitrate solution, ammonical silver nitrate solution को ही क्या बोलते हैं, टॉलेन रिएजेंट बोलते हैं। ये जो आपको सामने लिखा हुआ है दैट इज टॉलेन रिएजेंट। टॉलेन रिएजेंट के प्रेजेंस में भी जब आप ये रिएक्शन कराते हैं तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है सेम, पर इसमें सेकेंड Ag के साथ जब आप करा रहे हैं, सोडियम के साथ कराया तो सिर्फ एक ही साइड से निकल रहा है, सेकेंड साइड से निकले ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इसको सेकेंड वाला जो ऑप्शन है दैट इज Ag, मिटा दूं ऊपर वाला, फर्स्ट वाला मिटा दूं, ये एसिडिक कैरेक्टर समझ में आ गया क्यों ये एसिडिक है, बिकॉज इसकी sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इसका s कैरेक्टर 50%, s कैरेक्टर 50% मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा मतलब हाइड्रोजन आसानी से क्या कर सकता है, निकल सकता है। सेकेंड जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि अगर आप इस पर्टिकुलर कंपाउंड में अगर AgNH3 होल ट्वाइस, देख पा रहे हैं वहां पे टॉलेन रिएजेंट दिया हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, लिख देता हूं मैं H C ट्रिपल बॉन्ड C H, इसकी आपने रिएक्शन कराई है टॉलेन रिएजेंट के साथ। टॉलेन रिएजेंट कैसे लिखा हुआ है, टॉलेन रिएजेंट लिखा हुआ है AgNH3 होल ट्वाइस ब्रैकेट प्लस OH माइनस, दिस इज टॉलेन रिएजेंट। इसको क्या बोलते हैं, टॉलेन रिएजेंट बोलते हैं। ये टॉलेन रिएजेंट है और इसके प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराएंगे ना तो ये क्या करेगा, जितने भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हैं उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, जितने भी रिप्लेसेबल होंगे। अब यहां दो हैं तो दोनों को हटा लिया, वेरा सोडियम क्या कर रहा था, सिर्फ एक को हटा रहा था, एक को नहीं हटा पा रहा था। तो टॉलेन रिएजेंट क्या करता है, जितने भी ऐसे हाइड्राइड जो रिप्लेसेबल है उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। अगर इसी में मैं ये डाल दूं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH और वापस यहां पे मैं टॉलेन रिएजेंट डालूं, टॉलेन रिएजेंट डालूं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पर क्या बन जाएगा, Ag। तो अगर एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन था तो उसको हटा लिया, अगर दो थे तो दोनों को हटा लिया। तो टॉलेन रिएजेंट क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव कर रहा है जो कि आसानी से H प्लस को क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। क्लियर। और साथ में आपको क्या मिलेगा, इसके आपको अमोनिया मिलेगा और वाटर मिलेगा। इसके साथ में आपको क्या मिलेगा, अमोनिया NH3 अलॉन्ग विथ पानी। पानी बनने का कारण क्या है, पानी बनने का कारण क्या है, पानी इसलिए बनेगा क्योंकि आपके पास OH माइनस था, आपने यहां से H लिया, HOH मिलकर क्या बन गया, पानी। NH3 था, ये तो ऑब्वियसली जब Ag वहां से निकल जाएगा तो NH3 आपको मिलना ही मिलना है। क्लियर। चलिए, ये दोनों जो रिएक्शंस थी ये एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कलाइन के ऊपर आधारित थी। वैसे ग्रिग्नार्ड के साथ भी इसकी रिएक्शन हो सकती है, पर मैं ग्रिग्नार्ड के साथ नहीं जा रहा हूं बिकॉज वो आपके सिलेबस में नहीं है। देन सेकेंड जो रिएक्शन है दैट इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन के अंदर आपको 4 एडिशन पढ़ना है। पहला है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा है एडिशन ऑफ X2, तीसरा है एडिशन ऑफ HX, चौथा है एडिशन ऑफ वाटर। कुल मिला के 4 रिएक्शन आपको देखनी है एडिशन के अंदर। बहुत ही सरल तरीके से ये रिएक्शन आपको समझ में आ जाएगी। सिर्फ करना क्या है वो बस ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि रिएक्शन किस प्रकार से हो रही होती है। मिटा दो इसे। अच्छा, ये रिएक्शन नहीं होगी, इसका लॉजिक समझ में आ गया, बिकॉज यहां पर H प्लस निकलने का कोई भी सोर्स नहीं है। चलिए, अब हम लोग को नेक्स्ट जो रिएक्शन देखना है वो एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कॉमन सेंस से भी आप सोचिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि एडिशन ऑफ X2 हो कि कोई भी एडिशन हो। ध्यान से देखिए, एडिशन ऑफ X2 अगर मुझे कराना है, आप देखिए C ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पर X है, यहां पर साथ में आपने क्या ले रखा है, H2 ले रखा है। किसके प्रेजेंस में लिया अभी उसको छोड़ दीजिए, होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये आकर इसके ऊपर अटैक करेगा। अगर अटैक करा तो ये H प्लस
इसके ऊपर माइनस, अगर इस पे माइनस आया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ये प्लस है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। कंपाउंड क्या बनेगा? C, इसके ऊपर पॉजिटिव, डबल बॉन्ड C, एक तो कुछ पहले से लगा था, यहां पर एक हाइड्रोजन लग गया, अभी हमारे पास क्या बच गया? एक माइनस और इधर एक प्लस। एक प्लस और एक माइनस जैसे ही आपस में एक दूसरे के पास आएंगे वहां पर क्या हो जाएगा? बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बाहर वाले को देख के क्या लग रहा है? बाहर वाले को देख के लग रहा है कि कंपाउंड कैसा हो गया? एक H यहां आके लग गया, एक H यहां लग गया और बीच वाला बॉन्ड टूट गया। इसी को बोलते हैं ना हाइड्रोजिनेशन। दिस इज ओनली कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना। अब ये हाइड्रोजिनेशन आपने एल्कीन में भी पढ़ा था, वहां पर एल्कीन हाइड्रोजिनेशन कर रहा था तो क्या बना रहा था? एल्केन बना रहा था। जब एल्काइन हाइड्रोजिनेशन करेगा तो क्या बनाएगा? अल्कीन। बट ये पार्शियल हाइड्रोजिनेशन है। अगर मैं यहां पर इसके दो मॉलिक्यूल ले लूं तो क्या बनेगा? C ट्रिपल बॉन्ड C प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 और कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन होगा तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? एक H यहां, एक H यहां, एक H ऊपर, एक H ऊपर और ये ऐसा बन जाएगा। दोनों ही बॉन्ड क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। और ये जो रिएक्शन होती है वो किसके प्रेजेंस में होती है? PT-PD निकल के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? PT-PD निकल। ये PT-PD निकल के प्रेजेंस में जब आप इसको डालते हैं तभी इस तरह का रिएक्शन होता है। सेम चीज हमने वहां भी देखा था एल्कीन में भी। एल्कीन में जब आप PD-PD निकल के प्रेजेंस में H2 डालते हैं तो क्या मिलता था? एल्केन आपको मिलता था। क्लियर? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। डन? एक और स्पेशल कैटलिस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट क्या करता है? ध्यान से देखिए, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, इसके ऊपर CH3 लगा है। लिंडलार कैटलिस्ट बोलते किसको है? आपने H2 डाला इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4 और H2 इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4 एंड PD के प्रेजेंस में। ये जैसे ही आपने डाला इसका भी जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? दिस। पर ये जो रिएक्शन आपने कराई है H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD और यहां पे भी H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD था, पर यहां BaSO4 लेके आपने क्या किया? BaSO4 लेके आपने ये किया कि BaSO4 इसको यहीं रोक देगा, इसको इससे आगे नहीं बढ़ने देगा। भाई जब ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, अगर आपने PD-PD निकल H2 लिया है तो यहां पर तो पार्शियल हाइड्रोजिनेशन हुआ। अगर आप छुट्टा छोड़ देंगे तो ये रिएक्शन यहीं पर आके अंत होगी, यानी डायरेक्टली अल्काइन विल कन्वर्ट इनटू एल्केन। बट अगर आप चाहते हैं नहीं मेरे को अल्कीन पर ही रुक जाना है तो उसके लिए आपको क्या लेना होगा? लिंडलार्स कैटलिस्ट। इसको क्या बोलते हैं? लिंडलार्स कैटलिस्ट। ये क्या करता है? रिएक्शन को यहीं पर रोक देगा, ये एल्केन तक जाने नहीं देगा। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ BaSO4? इट एक्ट्स एज पॉइजन। पॉइजन मतलब कैटलिस्ट को जो अपना काम करने से रोक के उसको क्या बोलते हैं? पॉइजन बोलते हैं। कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है उसके काम को रोकने वाले को क्या बोलते हैं? पॉइजन बोलते हैं। तो लिंडलार कैटलिस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जब कभी भी आएगा ये हमेशा सिन फॉर्मेट में आएगा। तो इसको थोड़ा सा मैं करेक्शन कर देता हूं, सिन स्ट्रक्चर बनाएगा। सिन स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? दोनों हेवी एक साइड होंगे, इसको बोलते हैं सिन स्ट्रक्चर। और ट्रांस होता तो क्या होता? एक इधर और एक इधर, इसी को एंटी भी बोलते हैं। सिन एंड एंटी आर सेम एज सिस एंड ट्रांस। ये समझ में आ गया? चलिए, तो आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया क्लियर। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ X2। एडिशन ऑफ क्या दिया हुआ है? एडिशन ऑफ वाटर दिया हुआ है। चलिए, तो नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर ऑब्वियसली सेम, ऑलरेडी आपने इसको पढ़ रखा है। एडिशन ऑफ वाटर होगा तो क्या रिएक्शन, किस प्रकार से रिएक्शन प्रोसीड करती है? मैंने आपसे बताया था कि रिएक्शन जब भी प्रोसीड करेगी वो आपको पानी ऐड करेगा। पानी ऐड करेगा मतलब, मिटा दूं इसे, ध्यान से देखिए। पानी ऐड कराने का ये वाला रिएक्शन ऐसा नहीं हम पहली बार पढ़ रहे हैं, ये हमने एक और जगह पढ़ रखा है। मैंने आपको इनोल कीटो कन्वर्जन पढ़ाया था क्या? कीटो इनोल कन्वर्जन याद है? कीटो इनोल कन्वर्जन नहीं पढ़ाए थे? चलिए अभी पढ़ लेते हैं। ये वाटर आपने ऐड कराया,
कैसे वाटर ऐड होता है, ध्यान से देखिए। दिस वॉज CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर सपोज करिए CH3 लगा हुआ है, इसमें आपने क्या ऐड कराना है, पानी ऐड कराना है। पानी अगर आपको ऐड कराना है तो साथ में जो आपको लेना पड़ेगा दैट इज HgSO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H2SO4। तो आपने वाटर लिया, साथ में ये ले लिया। जब आप ऐसा लेंगे तो होगा क्या, एक पर OH लग जाएगा और एक पर लग गया OH, ये डबल बॉन्ड हो गया, और एक पर लग गया H और यहां बन गया CH3। इसको बोलते हैं इनोल। इसको क्या बोलते हैं, इनोल। व्हाई इट इज कॉल्ड एज इनोल, यहां पर डबल बॉन्ड भी है और ओल भी है। तो ये बना कैसे होगा, इन प्लस ओल। इन मतलब डबल बॉन्ड और ओल मतलब अल्कोहल, तो इससे मिला होगा इनोल। इनोल की स्टेबिलिटी चेक करते हैं, तो इनोल की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आप इसके अक्रॉस अल्फा कार्बन गिने। टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहां कितने होंगे, देयर आर 6 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कैसे गिनते हैं, डबल बॉन्ड के बाहर वाला कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन और उस पे लगा वाला हाइड्रोजन इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अब इसका नाम है कीटो का इनोल बनाता हूं। कीटो का इनोल बनता है विद द हेल्प ऑफ टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म से इसका वो इनोल फॉर्म, कीटो फॉर्म बनेगा। अब क्या होगा जरा ध्यान से देखिए, CH3C, ये डबल बॉन्ड O, यहां लग जाएगा CH2 और ये लग जाएगा CH3। कैसे हुआ, ये वाला जो हाइड्राइड है, मतलब ये जो H है वो यहां से इस पर शिफ्ट कर जाता है और ये डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट कर जाता है, यहां पर। ये डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा और H इधर शिफ्ट कर जाएगा। डबल बॉन्ड यहां बना तो ये बन गया कीटो और ये डबल बॉन्ड इधर, तो इसको बोलते हैं कीटो फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, कीटो फॉर्म। और इसको क्या बोलते हैं, इनोल फॉर्म। अब कीटो फॉर्म में जिस पर डबल बॉन्ड O लगा होता है उसको बोलते हैं अल्फा, सॉरी, जिस पर C डबल बॉन्ड O है उसके बाद वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा। अब अल्फा कार्बन 2 है, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 5। यहां पर कितने हो गए, 5 अल्फा हाइड्रोजन। उस तरफ कितने, इधर कितने, तो इसकी टेंडेंसी उधर ज्यादा होगी जाने की देन इधर। व्हाई, बिकॉज उधर वो ज्यादा स्टेबल है। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट किधर करेगा, इस तरफ, तो ये ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा। और यहां पे लिखेंगे आप इनोल इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। डन। पर इसी जगह पर अगर मान लीजिए मैं ऐसा लिखता CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और यहां लिख देता H, और इससे मैं सेम चीज डालता आपको, पहला बोलता पानी डाला हूं, दूसरा बोलता मैं HgSO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H2SO4। सपोज ये मैंने डाल रखा है। अब जो प्रोडक्ट बनता वो क्या बनता, तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एक पर आप क्या ऐड करोगे, CH3C डबल बॉन्ड CH। अब मुझे ये रखना है कि भाई पॉजिटिव इधर आएगा तो ठीक है कि इधर आएगा तो ठीक है, तो ये मार्कोनिकॉफ रूल यूज करेगा, बिकॉज यहां परऑक्साइड कहीं नहीं लिए हैं। मार्कोनिकॉफ कहता है जो पहले से राजा है उसको और बड़ा राजा बनाओ, जो रिचर गेट्स रिचर। यहां H लग जाएगा और यहां OH, ये इनोल बना क्या, इनोरोल दोनों है। आपको क्या करना चाहिए, अच्छा इनोल बन गया तो इसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो C डबल बॉन्ड C के बाद में अगर जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन, और उस पर जो हाइड्रोजन लगा है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3। अब इसका मैं ना कीटो फॉर्म बनाता हूं। इसका जैसे ही मैं कीटो फॉर्म बनाऊंगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3C, यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड O, ये H, ये वाला H यहां शिफ्ट कर जाएगा, ये हो जाएगा CH2 और ये क्या हो गया, यहां H ही है यानी ये CH3 हो गया। पहले से एक H ही है ना यहाँ पे, तो टोटल CH3 हो गया। यहां अल्फा कार्बन गिने, ये इसके बाद वाला कार्बन इज अल्फा कार्बन और उस पे लगा वाला हाइड्रोजन इज अल्फा हाइड्रोजन। यहां कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6। ये ज्यादा स्टेबल, वो ज्यादा स्टेबल, तो जो आपकी इक्विलिब्रियम होगी वो उधर ज्यादा शिफ्ट करेगी। तो यहां पर हो जाएगा कीटो इज मोर स्टेबल देन इनोल। याद रखिएगा जो ज्यादा स्टेबल होगा वही आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो पानी ऐड करते वक्त अगर इनोल बन गया तो वहां पर फिर आपको उसका कीटो फॉर्म भी बना लेना चाहिए और बना के चेक करना चाहिए कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। डन। कैसे चेंज हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म में हाइड्राइड शिफ्ट होता है। हाइड्राइड शिफ्ट मतलब ये H जो है वो बाजू वाले कार्बन पे जाता है और डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट कर जाता है। बस यही कहानी है। डन।
याद रखिएगा कीटो और इनोल में जो ज्यादा स्टेबल होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट वही होता है। अगर कीटो ज्यादा स्टेबल है तो कीटो इज योर फाइनल प्रोडक्ट। तो कीटो, अब अगर मान लीजिए कीटो यहां ज्यादा स्टेबल है, जैसे इस केस में कीटो ज्यादा स्टेबल हो गया, तो इसको जब आपने यहां तक लिख दिया तो ये एल्काइन का केमिकल रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन मिला या कीटो मिला? कीटो मिला। तो ये चैप्टर कहां चला गया? कीटोन के चैप्टर में चला गया ये, और नो मोर एल्कीन का चैप्टर। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन नहीं हो सकता है, पर हमने ये पढ़ा हुआ है, ये हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में पढ़ा था। आपको याद नहीं होगा अलग बात है, पर मैंने आपको पढ़ाया था भैया। हाँ, अगर कोई ऐसा केस हो सकता है जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन सेम आ जाए कीटो और इनोल का? हाँ, देयर आर पॉसिबिलिटी, पर ऐसा कभी भी संभव नहीं है। क्यों बोलो भाई? एक हाइड्रोजन जैसे यहां से वहां शिफ्ट करेगा, एक हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा तो ऑब्वियसली वहां पर तो एक बढ़ ही जाएगा, तो कभी भी बराबर नहीं आएगा। ठीक है, और अगर बाई चांस आ भी गया तो 50-50% बनेगा, हिसाब में दोनों आधा आधा बनेंगे, यानी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। ठीक है, अगला देखें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड माने HX। ये लॉजिक समझ में आ गया ना जो मैंने अभी बताया? एडिशन ऑफ HX, ये कीटो और इनोल फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कीटो इनोल बहुत फ्रीक्वेंटली चेक करने को मिलता है। आप प्रोडक्ट बना के आए होंगे इनोल, अगर ज्यादा स्टेबल कीटो होगा तो आपका आंसर कीटो होना चाहिए, इनोल नहीं होना चाहिए। अगर आपने बनाया है तो वो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला है एडिशन ऑफ HX। एडिशन ऑफ HX में कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। उसका रीजन ये है कि सिंपली एक पर आपको क्या करना है? X ऐड करना, और एक पर आपको क्या ऐड करना है? H ऐड करना है। और ये वाली जो रिएक्शन होती है इसके अंदर कोई रिएजेंट भी नहीं डालना होता, सिंपल जैसे ये CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड C, इस पर H लगा है, इसके प्रेजेंस में आपने क्या डाल दिया? HBr डाल दिया। HBr डालेंगे तो भाई इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव, Y इस पर पॉजिटिव, बिकॉज यहां पर एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है। प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाला इसको स्टेबलाइज कर रहा है, तो कार्बन यहां पर पहला कार्बन, दूसरा ये 2 डिग्री कार्बन है और ये 1 डिग्री कार्बन। मैंने आपसे बताया है कार्ब कटायन सबसे ज्यादा स्टेबल कहां होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो 2 डिग्री इज मोर स्टेबल, यानी पॉजिटिव हमेशा कहां बनेगा? यहां बनेगा। पॉजिटिव यहां बना तो यहां क्या लगेगा? Br, और यहां क्या लगेगा? हाइड्रोजन, बिकॉज ये नेगेटिव आके इस H को अटैक करेगा। यहां Br माइनस बना और Br माइनस इस पे आ गया, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? CH3C, इस पर लग गया Br, डबल बॉन्ड C, इधर एक पहले से H लगा हुआ, तो वहां पर क्या लग गया? H लग गया। वापस से यहां पे कौन सा रूल यूज हुआ? मार्कोनिकॉफ रूल। यहां पे भी क्या यूज हुआ? मार्कोनिकॉफ। इसी HBr के साथ अगर मैं यहां पर ये डाल दूं, इसी HBr के साथ प्लस HBr ही लिखा हूं, पर यहां पर मैं डाल दूं ROOR, ये क्या हो गया? पेरोक्साइड डाल दिया। अभी पेरोक्साइड डाला तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा? CH3C, डबल बॉन्ड C, इस पर H, यहां Br लग जाएगा और यहां H लग जाएगा, क्योंकि ये अब क्या फॉलो करेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ। ये अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, मार्कोनिकोव्स रूल। और यहां क्या फॉलो होता है? मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव एंड एंटी मार्कोनिकोव रूल। एक और है X2 का एडिशन। X2 कैसे ऐड होता है? X2 ऐड होना काफी सरल है। X2 ऐड होने में तो और कोई साइंस नहीं लगाना है। क्यों? अगर X2 ऐड होना है तो उसमें कोई साइंस क्यों नहीं लगाना है? कहीं भी लगाओ क्या फर्क पड़ता है? मान लीजिए Br2 है, एक Br इस पर लगेगा, एक Br इस पर लगेगा, तो फर्क क्या पड़ता है कि किधर लगाना है? तो इसके बाद वाला जो एक रिएक्शन था एडिशन ऑफ X2, एडिशन ऑफ X2 कैसे होगा? एडिशन ऑफ X2 होगा, दोनों पर एक एक X लग जाएंगे। जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, इस पर लगा H, साथ में आपने डाल दिया Br2। Br2 ऐड कराना है तो सिंपली ये CH3C, एक पर यहां Br लग गया, डबल बॉन्ड C, एक पर यहां Br लग गया और यहां H। ध्यान से देखने वाली बात यह है, यहां देखिएगा Br2 को मैं कैसे लिख रहा हूं? Br2 को मैं लिख रहा हूं Br सिंगल बॉन्ड Br। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आके इसको अटैक करेगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने अटैक किया तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, ये बॉन्ड इसके ऊपर सरका, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। अगर जिस पर नेगेटिव था वहां अगर Br लग गया तो फिर ये नेगेटिव वाला ऑब्वियसली कहां आके लगेगा? दूसरी साइड पे आके लग जाएगा। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों सेम ही हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको कहां लगा रहे हो। लेकिन अगर अलग अलग होता फिर सोचना पड़ता। ये आके इसके ऊपर अटैक किया, ये इधर निकला CH3C, एक Br इसके ऊपर, डबल बॉन्ड C, एक Br इसके ऊपर और यहां पर CH3। क्योंकि यहां पे दोनों ही सेम है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता आप उसको
कहां लगा रहे हैं। डन। यहां पे आपके एडिशन रिएक्शन भी सारे खत्म हो गए। देन लास्ट पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी बहुत आसान है, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक रिएक्शन आपको दिखाता हूं मैं, एक रिएक्शन मैं आपको देता हूं, एक रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूं। मेरा मिटाने वाला कहां है? हाँ, कोई भी एक रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे ब्यूटा 1,3 डाइईन का पॉली 1,3 डाइईन बनाते हैं। ब्यूटा 1,3 डाइईन से पॉलीविनाइल क्लोराइड बना लेते हैं, वो भी बन सकता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। या सिंपल आप कोई भी एक रिएक्शन देख लो, यही दिखा देता हूं, कोई भी एक देख लो पॉलीमराइजेशन में। अच्छा, पॉलीमराइजेशन में जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो कौन सा मैकेनिज्म है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, होता क्या है, सपोज करिए ये CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड C, इस पे लगा CH3, आपने यहां पे डाला Br2 और ये डाला आपने इन प्रेजेंस ऑफ H-, होगा क्या, ये वाली बॉन्ड टूटेगी। कैसे टूटेगी? उधर पॉजिटिव जाएगा, इधर नेगेटिव। ठीक है, यहां पे आ गया CH3। अच्छा, यहाँ पे Br2 तो ऐड नहीं कराना ना आपको, तो इसका पॉलीमर बनाना है, तो यहाँ पे लिखा पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, अब ये पॉलीमराइजेशन हुआ, यहाँ पे आ गया C ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऐसे लग गया और यहाँ लग गया CH3। ऐसा करते हैं, यहाँ पे H बना देते हैं ताकि थोड़ा मेरे को आसान हो जाए आपको समझाना। अब यहाँ लग गया H, ध्यान से देखिए। अब ये इसका एक मॉलिक्यूल है, इसके एक मॉलिक्यूल से फिर आगे के भी मॉलिक्यूल्स बढ़ने हैं। यहाँ पे ऐसा CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर भी क्या है, डॉट है, और यहाँ पर भी डॉट है। अब ऐसे एक तो बनेंगे नहीं, क्योंकि जब भी पॉलीमराइजेशन होगा तो इसके n मॉलिक्यूल्स आएंगे। अब n मॉलिक्यूल्स आए तो मैं देखिए बस इसको ना सजा के लिख रहा हूं। यहां लग गया CH3, यहां लगा H, एक और इसके बगल में ऐसे ही बना होगा CH3, यहां लगा H, और एक इसके बगल में इधर ही बना होगा C डॉट, यहां H डबल बॉन्ड C डॉट CH3। ये इधर भी ऐसा बढ़ता चला जाएगा और इधर भी ऐसा बढ़ता चला जाएगा। अब ये तो आपके सारे एक साथ आ गए। अब होगा क्या, ये दोनों डॉट मिलकर बॉन्ड बना लिए, ये दोनों डॉट, डॉट माने फ्री रेडिकल, इधर भी बॉन्ड बनता चला गया और इधर भी बॉन्ड बनता चला गया। ये जो बना इसको बोलते हैं पॉलीमर। मोनोमर एक, पॉलीमर अनेक। तो पॉलीमर ऑफ व्हाट, ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। और वो कैसे हुआ? विद द हेल्प ऑफ पॉलीमराइजेशन। दिस इज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, जहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। कुछ एक रिएक्शन है जिसको साइक्लिक पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, आप जब हॉट कॉपर के प्रेजेंस में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कोई भी कंपाउंड ले रहे हैं जो कि ट्रिपल बॉन्ड पोजेस करता है, तो वहां पर एक साइक्लिक बेंजीन बनता है। एक ही रिएक्शन है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन का, वो भी देख लेते हैं। पॉलीमराइजेशन समझ में आया? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगा, रिएक्शन इस तरह से क्या होगी, प्रोसीड होगी। अब देखिए जरा ध्यान से, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन क्या है? HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके आपने 3 मॉलिक्यूल लिए इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट कॉपर, और जैसे ही आपने ऐसा लिया, ये अपने आप को कैसे अरेंज करेगा, ध्यान से देखिएगा। C ट्रिपल बॉन्ड C, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, C ट्रिपल बॉन्ड C, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, C ट्रिपल बॉन्ड C, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा। जैसे ही ये 6 बॉन्ड टूट गए, 3 बॉन्ड टूटे, कितने फ्री रेडिकल पैदा हुए? 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या करेगा, ये आपस में बॉन्ड बनाया, ये आपस में बॉन्ड बनाया, ये आपस में बॉन्ड बनाया। तो फाइनली इसका स्ट्रक्चर कैसा बना, देखिए कार्बन कार्बन, पहले से डबल बॉन्ड था, ये बॉन्ड नया बना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये बॉन्ड नया बना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये बॉन्ड नया बना। एक हाइड्रोजन यहीं पर था, एक हाइड्रोजन यहां पर था, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां। ये क्या बन गया? बेंजीन।
Why this will convert into benzene? Because this is aromatic compound. Aromatic compounds are always more stable than linear compounds. Because इसमें एरोमेटाइजेशन हो रही है, और एरोमेटाइजेशन मतलब तभी होता है जब वहां पे रेजोनेंस एनर्जी हो. रेजोनेंस एनर्जी ऑलवेज इसको क्या करता है, स्टेबल बनाता है. क्लियर? सिमिलरली इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जो एक आध एग्जाम्पल आपको वहां पर दिया गया है. इससे आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया. बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए.